जय माता दी दोस्तों। तो माता भगवती की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, गर्मी की जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और गर्मी की छुट्टियों में जो भक्त माता रानी के दर्शन करने पूरे साल नहीं जा पाते, वो गर्मी की छुट्टियों में मई और जून में दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि मई और जून में अगर आप माता वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपके लिए क्या खास है, क्या आपके लिए यात्रा सुगम होगी, आपको भीड़ भाड़ कितनी मिल सकती है, आप कैसे अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं, मौसम कैसा रहने के चांसेस हैं, साथ में ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला जो हुआ था और उसके बाद यहाँ पे जो आतंक का साया मंडरा रहा है, उसका यात्रा के ऊपर क्या असर पड़ा है, कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कुछ भी चीज नहीं छोड़ूंगा और साथ में आपको एक प्रो टिप दूंगा जिसको जानकर अगर आप यात्रा करते हैं तो आप बिना किसी पिट्ठू पालकी या घोड़े खच्चर के आप आराम से यात्रा कर पाएंगे। बस आपको सिर्फ एक ही मंत्र का जाप करना पड़ेगा, वो है जय माता दी। साथ में एक चीज का ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा और साथ में ये जरूर बताइएगा कि आप गर्मी की छुट्टियों में या फिर आपने कब की भैया टिकट बुक कराई हुई है अपनी और आप कब जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत है मेरे चैनल डेवोशनल कपल के अंदर। तो देखिए, हमारे चैनल पे इसी तरीके की वीडियोस रहती हैं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो भैया अब तो जय माता दी लिख के वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो चुकी है और सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु जाते हैं वो जाते हैं भैया दिल्ली एनसीआर से। तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो सरकारी स्कूल्स हैं भैया, उनके अंदर तो छुट्टियां 1 मई से पड़ चुकी हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर 15 मई के बाद से छुट्टियां पड़ेंगी। लेकिन प्रॉब्लम जो चल रही है ना सबसे ज्यादा, वो चल रही है भैया वहां पर सुरक्षा को लेकर। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी जितने भी मैक्सिमम भक्त थे वो यही पूछ रहे थे कि तरुण भाई आप ये बताइए कि वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, क्या यात्रा पे जाना सुरक्षित है। देखिए, मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, भैया पूरे कटरा के अंदर हमारी माँ भगवती का राज चलता है और उनकी मर्जी के बिना वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, आतंकवादियों की तो दूर की बात है। तो सुरक्षा को लेकर ना आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। वहां पर जो सीआरपीएफ है, आर्मी है, वहां पर बढ़ा दी गई है और साथ में भैया माता रानी ने भी अपना जो पहरा है वो बढ़ा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल, तो सुरक्षा को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मैया के होते हुए वहां पर आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है, आतंकवादी तो दूर की बात है। तो आप यात्रा कीजिए, सुरक्षित है, बिल्कुल सुगम चल रही है यात्रा में, किसी भी तरीके का कोई भी अड़चन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको फायदा क्या होने वाला है। देखिए, मई और जून में अगर आप जाते हैं तो फायदा ये है कि बहुत सारे भक्तों ने पता है क्या करा है, अपनी जो टिकटें हैं वो कैंसिल करा दी है। वैसे मई और जून के अंदर गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, फिर भी यहाँ पर 1 लाख श्रद्धालु, मतलब 70,000 से 1 लाख श्रद्धालु डेली आते हैं दर्शन करने के लिए आपके मई और जून की छुट्टियों में। लेकिन अभी के समय में क्या हो रहा है, छुट्टियां चालू हो चुकी हैं, फिर भी भाई यात्रा ट्रैक काफी हद तक खाली है, दर्शन खुले हो रहे हैं। यात्री एक बार की बजाय दो दो तीन तीन बार दर्शन कर रहे हैं मैया रानी के। तो अभी जाकर आपको फायदा ये है कि भाई एक तो आपको जो टिकट है वो इजीली मिल जाएगी, आपको किराया जो है थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, आपको होटल अभी सस्ता पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, आपको यात्रा मार्ग के अंदर जो पिट्ठू घोड़े पालकी है ना, जिनकी बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, रश रहती है, जिसकी वजह से यात्रा नहीं कर पाते हैं, देखिए उनका भी रश कम है क्योंकि श्रद्धालु कम है, इसलिए उनका भी रश कम है। तो दर्शन जो है ना बहुत अच्छे से हो पा रहे हैं और यात्रा जो है ना बहुत सुगम तरीके से चल पा रही है। तो आप अगर जाते हैं तो यात्रा आपकी बहुत अच्छे से हो पाएगी अभी के समय में। होटल की बात करूं तो देखिए, आप अगर जून में जाने का प्लान है तो होटल अभी बुक करा लीजिए। उससे होगा ये कि आपको जो रेंट है होटल का वो सस्ता पड़ेगा। साथ में अगर आप डोरमेटरी बुक कराना चाहते हैं तो शायद वो भी अवेलेबल होगी। अगर अवेलेबल हो तो आप करा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो सब चीजें भी कैंसिल करा दी हैं। साथ में बहुत सारी ट्रेन ऐसी हैं जिनके अंदर टिकट पहले अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल हो गई है। तो आप भैया वो भी टिकट बुक करा सकते हैं, आपके पास मौका रहेगा। और स्पेशल ट्रेन भी हमारी चलने की, पहले वैसे तो हमारी समर वेकेशन की स्पेशल ट्रेन चली है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि और ट्रेन भी चल सकती हैं। तो जैसे ही नई ट्रेन चलेंगी मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके लिए सबसे पहले अपने चैनल पे लेके हाजिर होऊंगा। अब साथ में मैं आपको कुछ एक प्रो टिप बताने वाला था जिससे आप अगर यात्रा करते हैं तो भैया वो बहुत ज्यादा सुगम हो सकती है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप यात्रा जो है पैदल करें। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी घोड़े पिट्ठू पालकी में करते हैं
तो देखिए मेरा मानना ऐसा है कि भैया यात्रा ना पूरी नहीं होती। अगर आपको कष्ट ही नहीं हुआ, अगर आपने कष्ट नहीं झेला माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो देखिए यात्रा का ना वो अनुभव नहीं हो पाएगा जो कि एक्चुअल में होता है। तो कोशिश कीजिए कि यात्रा भैया पैदल करें। हाँ, बच्चों को आप जो पिट्ठू वगैरह होता है वो करवा सकते हैं या ट्रॉली वगैरह जो होती है वो करवा सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, या अंकल आंटी बुजुर्ग हैं उनको करा सकते हैं भैया। और मती मैया रानी भी समझती है कि भई उनको जाने में प्रॉब्लम होगी। तो वो सब चीज़ें आप करवा सकते हैं चाहे तो। लेकिन अब बात करता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में आप जो रास्ता है, वो जो घोड़े पिट्ठू वाला जो पुराना रास्ता है, उसको लें। जो ताराकोटी मार्ग है, भैया उससे परहेज़ करें, उससे बिल्कुल भी ना जाएँ क्योंकि वो रास्ता 3.5 किलोमीटर वैसे ही लंबा है। तो आप जो पुराना घोड़े खच्चर वाला जो रास्ता है, उससे जाएँ। और जब आप अर्धकुँवारी मंदिर पहुँच जाएँगे, तो वहाँ से आप लेफ्ट हो जाएँ। एक रास्ता जाता है राइट में, जो कि आपका अर्धकुँवारी होते हुए जाता है, और एक जाता है लेफ्ट में, जो आपका हेमकोटी मार्ग है वहाँ से। तो हेमकोटी मार्ग से होते हुए आप सीधा वैष्णो देवी मैया के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अब आप समझिए आपको करना क्या है? जाते हुए आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप रेगुलर जाते हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप साल में 1 बार जाते हैं या पहली बार जा रहे हैं, तो सीढ़ियों का इस्तेमाल जाते हुए गलती से भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपके जो घुटने हैं, उनसे चढ़ना मुश्किल हो जाएगा और जवाब दे जाएँगे। तो जाते हुए सीढ़ियों का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब आप जाते हैं, अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा कठिन रास्ता है, वो स्टार्टिंग का जो रास्ता है घोड़े खच्चरों वाला है, जो कि आपका अर्धकुँवारी तक है, वो ही सबसे ज़्यादा कठिन रास्ता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने साथ एक पेन किलर ले जाएँ, किसी भी तरीके की मांसपेशियों में दर्द वाली आप दवाई ले जाएँ, केमिस्ट से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के। और जब आप यात्रा शुरू करें, तो जब आप चरण पादुका मंदिर पहुँच जाएँ, तो वहाँ पर आप 1 गोली भैया अपनी जो है दर्द की खा लें। उससे होगा ये कि आपका जो दर्द है, वो दवाई जो है खींच लेगी और आपको ना बहुत ज़्यादा शरीर जो है आपका गिरने नहीं देगी। तो आप ईज़िली दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद आराम से वैष्णो देवी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और इसके अंदर ना आपको कोई दूसरी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दर्द का बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होगा। सा और जब आप वापसी में आएँगे, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप जा सकते हैं, तो भैया आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से सीढ़ियों से भी उतर सकते हैं। और वैसे भी उतराई के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से उतराई 2.5 से 3 घंटे के अंदर आराम से कर सकते हैं। तो देखिए ये प्रो टिप्स हैं, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी यात्रा सुगम होगी, 5-6 घंटे में आप चढ़ाई कर जाएँगे। और एक कोशिश कीजिएगा कि जय माता दी बोलते जाएँ, और जो कदम आप रखेंगे वो लंबे-लंबे ना रख के छोटे-छोटे कदम रखें। और आपका जो बैग है, पिट्ठू बैग होता है, उसको कमर पे ना टाँग के, उसको उल्टा करके पेट की तरफ टाँगे। जब आप चढ़ाई कर रहे हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ। जब आप चढ़ाई कर रहे हैं, तो अपना जो बैग है वो अपने पेट की तरफ बाँध लें, जिससे कि वज़न जो है ग्रेविटी आगे की तरफ आपको खींचेगी, तो आपको ईज़ी होगा चढ़ना। अगर आप पीछे की तरफ बाँधेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल चलेगा। और जब वापसी आएँगे, उतराई करेंगे, तो आपको पिट्ठू जो है, पिट्ठू बैग जो है वो कमर की तरफ बाँध लेना है। तो इससे आपको बहुत ईज़ी रहेगा अपनी जो है यात्रा करना, और साथ में चढ़ाई और उतराई करना। तो दोस्तों आज के लिए जय माता दी।